महाराज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, बाबा जी जो भंडारा लगाया है उसका क्या उद्देश्य रहा गाँव मामला में? ऐसा है, जय हो बाबा शीलगिरी सुबतगिरी महाराज की जय हो। जी बताइए। भंडारा का तो भाई ऐसा है कि पूरा गांव एक छत के नीचे बैठकर भोजन करे, प्रसाद लेवे है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा है कि एक छत के नीचे पूरा गांव, 2 पंचायत है, बड़ा गांव है, सारा गांव एक छत के नीचे बैठकर प्रसाद ले रहा है। वैसे तो कभी कैसे की मुलाकात होती नहीं आपस में, और ऐसे उपलक्ष्य में सब लोग एकजुट हो जाए पूरा गांव। तो महाराज जी आप ये बताइए, जैसे कि भंडारे की शुरुआत जब आप कब से और किस सन से हुई, मतलब ये क्या? भंडारे की 2006 से हो रहा भंडारा जी, मतलब अपने किस बामड़ा गांव में, अपने डेरे में 2006 से लगातार भंडारा होते आ रहा है। मतलब कितने साल हो गए आपका आइडिया हिसाब से? 2006 से कैसा साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो इस आयोजन में कितने श्रद्धालु आए? 8-10 हजार आदमी, 10 हजार आदमी। तो इतनी गर्मी में जब इतने श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो अपना भाव है, चाहे कितनी गर्मी हो, जब आना है और भाव है तो आवेगा इंसान। जैसे कि आपने भंडारा लगाया तो इसमें किस किस व्यंजनों का मतलब आपने बनाया, आपने प्रबंध किया श्रद्धालुओं के लिए? इसमें पूरी है, सब्जी है, रोटी है, हलवा है, दाल है। 3 सब्जियां, मतलब 3 यहाँ पे व्यंजन बनाए गए थे। इस आयोजन को सफल बनाने में सेवकों की क्या भूमिका रही? सेवक अभी पूरी सेवा में जुटे खड़े हैं, लग रहे हैं। देखो पूरी माई भी, भगत भी, सेवक भी, देखो कितनी सेवा करने लग रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि श्रद्धालुओं की काफ़ी श्रद्धा यहाँ पे है, तो मतलब जैसे कि आप जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं तो इनके बारे में आप क्या प्रेरणा, कुछ उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। श्रद्धालु आए हैं, भाव से सेवा करी है तो फल तो मिलेगा। जी, समाज के लिए महाराज जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने भंडारा लगाया है तो इस भंडारे से समाज को क्या संदेश जाएगा? समाज में ये संदेश जाएगा कि ऐसा प्रोग्राम होवे ना तो एकजुट होवे, समाज इकट्ठा होवे, समाज जी। इससे बड़ा और क्या होगा? जैसे कि आज के युवाओं को आप सेवा और धर्म के बारे में क्या सीख देना चाहेंगे? अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से बचो। जी। हिंदू धर्म में अपना जन्म हो रहा है, अपना जैसे हमारे जो पूर्वज जो चीज मानते आ रहे हैं वो चीज हमने, हमारे मानने का भी फर्ज है कि जो हमारे बाप दादे मानते आए वो तुम्हारा मानने का फर्ज है। क्या भविष्य में ऐसे भंडारों का, धार्मिक आयोजनों का आयोजन आगे भी होता रहेगा? अपने तो हर साल करते हैं, हर साल चलेगा ये। हर साल कोई खास दिन होता है या 2 दिन साल में 2 भंडारे होते हैं अपने यहाँ, एक तो 28 दिसंबर का, कोई वो खास? तो इससे भी विशाल भंडारा है, और एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। क्या कोई खास दिन होता है या वैसे कोई डेट रखी जाती है? एक तो गुरु पूर्णिमा पे बिल्कुल। और एक 28 दिसंबर का। जो श्रद्धालु आज नहीं आ सके उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सब लोग जैसे कि कोई कारणों से नहीं पहुंच पाया, कि काम से बिजी रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई वैसे आके श्रद्धा ले सकते हैं या वैसे बाद में भी आ सकते हैं, या कोई स्पेशल टाइम था कि भंडारे पर ही आना जरूरी होता है? नहीं आ पाए वो अभी रात तक चलेगा भंडारा, कोई दिक्कत नहीं है, रात को भी आ जाएंगे। लास्ट में गाँव वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव भाई खूब बढ़िया सेवा करो, सुख शांति से हमारा गांव बसे बढ़िया अच्छी तरीके से। धन्यवाद महाराज, थैंक यू। शीलगिरी सुबतगिरी महाराज की जय हो। जी बताइए। भंडारा का तो भाई ऐसा है कि पूरा गांव एक छत के नीचे बैठकर भोजन करे, प्रसाद लेवे है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा है कि एक छत के नीचे पूरा गांव, 2 पंचायत है, बड़ा गांव है, सारा गांव एक छत के नीचे बैठकर प्रसाद ले रहा है। वैसे तो कभी कैसे की मुलाकात होती नहीं आपस में, और ऐसे उपलक्ष्य में सब लोग एकजुट हो जाए पूरा गांव। तो महाराज जी आप ये बताइए, जैसे कि भंडारे की शुरुआत जब आप कब से और किस सन से हुई, मतलब ये क्या? भंडारे की 2006 से हो रहा भंडारा। जी, मतलब अपने किस? बामड़ा गांव में, अपने डेरे में 2006 से लगातार भंडारा होते आ रहा है। मतलब कितने साल हो गए आपका आइडिया हिसाब से? 2006 से कैसा साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो इस आयोजन में कितने श्रद्धालु आए? 8-10 हजार आदमी, 10 हजार आदमी। तो इतनी गर्मी में जब इतने श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
ये तो अपना भाव है, चाहे कितनी गर्मी हो, जब आना है और भाव है तो आवेगा इंसान। जैसे कि आपने भंडारा लगाया तो इसमें किस किस व्यंजनों का मतलब आपने बनाया, आपने प्रबंध किया श्रद्धालुओं के लिए? इसमें पूरी है, सब्जी है, रोटी है, हलवा है, दाल है। 3 सब्जियां मतलब 3 यहाँ पे व्यंजन बनाए गए थे। इस आयोजन को सफल बनाने में सेवकों की क्या भूमिका रही? सेवक अभी पूरी सेवा में जुटे खड़े हैं, लग रहे हैं। देखो कोई पूरी माई भी, भगत भी, सेवक भी, देखो कितनी सेवा करने लग रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि श्रद्धालुओं की काफ़ी श्रद्धा यहाँ पे है, तो मतलब जैसे कि आप जैसे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं तो इनके बारे में आप क्या प्रेरणा, कुछ उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। श्रद्धालु आए हैं, भाव से सेवा करिए तो फल तो मिलेगा। जी, समाज के लिए महाराज जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने भंडारा लगाया है तो इस भंडारे से समाज को क्या संदेश जाएगा? समाज में ये संदेश जाओगा कि ऐसा प्रोग्राम होवे ना तो एकजुट होवे, समाज इकट्ठा होवे, समाज जी। इससे बड़ा और क्या होगा। जैसे कि आज के युवाओं को नमस्कार जी, आप देख रहे हैं गाँव मामला में जो कि भंडारा लगा हुआ है। आज 29 तारीख का, जो कि महाराज जी ने पहले भी घोषणा की थी। तो यहाँ पे कैशियर बैठे हैं जो मंदिर में कैशियर का काम करते हैं, तो उनसे पूछते हैं। तो जी आप बताइए कि जैसे कि आप मंदिर में काम करते हैं, कैशियर का काम करते हैं, तो क्या कुछ आपकी जैसे कि आपके पास चंदा आया है तो उसका क्या कुछ रहता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो अलग से कुछ खाता वगैरह है या सारा पैसा कैश में ही जमा होता है? कुछ हमारे पास भी है, कुछ महाराज जी के पास में भी। तो आज कितने श्रद्धालु आए? कितना आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा थी? बहुत संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तकरीबन गांव मतलब यहाँ पहुँचे करके गया है, अभी तक चल रही था। बिल्कुल। आप कुछ बताएंगे कैशियर के बारे में, क्या कुछ काम होता है आपका मंदिर में? हमारा तो है, आज तो पैसे का काम है, बाकी जो फिर हमारी ड्यूटी लग गया है हम उसको करने के लिए तैयार है। जैसे कि जैसे जैसे भंडारा लगता है आपकी क्या क्या ड्यूटीज लगती हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, हमारी जहाँ भी कोई ड्यूटी लगा दे, पानी पिलाने की है और व्यवस्था करने की है, मैट बिछाना, टेंट लगाना या और कोई बिजली का। जैसे कि स्पेशलिस्ट जैसे कि भंडारा होता है तभी ड्यूटी लगती है, परमानेंट आप मंदिर में काम करते हैं? मंदिर में रहते हैं परमानेंट में। आप अकेले कैसे काम करते हैं, कोई आपका सहयोगी? ना, हमारा सहयोगी राजपाल मास्टर है। हाँ जी, आप बताइए मास्टर जी, क्या कुछ है कि आप जैसे कि केसरा काम करते हैं, कितना मुश्किल है? क्या कुछ आपको लगता है कि आप संभाल सकते हैं? कई बार लगता है ना, कई काम से आप कई बार दिमाग से पैदल हो जाते हैं, क्या कुछ ऐसा पैसे का चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या दोनों मिलकर बहुत सहयोग। जैसे कि भंडारा, यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है, भंडारे का जो है बिल्कुल आराम से संभालना पैसे। जैसे कि भंडारे का आयोजन करते हैं, आयोजन से पहले जैसे कि आपकी टीम गठित होती है, गाँव में जाती है चंदे के कारण, तो जो चंदा होता है जैसे कि इकट्ठे लेते हैं, आप अकेले कुछ ऐसा कार्य कि आप कार्यकर्ता आप के साथ जाओ, कोई भी ले सकता है? कोई भी महाराज जी साथ होते हैं? महाराज के साथ होते हैं। तो आप इस भंडारे के बारे में जो आयोजन किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें गाँव का एक छत के नीचे जिम्मेवार हो वो सबसे बहुत बेस्ट है, और इसमें तो जागरूकता भी जोर पड़ा है, जागरूकता भंडारे से मंदिर के बारे में भाव बढ़ेगा। गाँव के प्रति महाराज जी की कैसी कृपा रही है? जैसे कि पहले भाई साहब ने बताया है, काफ़ी कृपा रही है पिछले जो पुराने महाराज जी थे, तो आपके हिसाब से कितनी कृपा रही है? क्या कुछ आपने ऐसा चमत्कार देखा कि आपका विश्वास भाई बाबा श्रीगिरी सूरगिरी महाराज के प्रति लुभाव बढ़ा है? बाबा श्रीगिरी थे वो सिद्धि बाबे है, और उन जो आशीर्वाद वाणी वाणी जो कुछ कहते हैं ना वह सिद्ध हुई है यहाँ पे। कोई प्राचीन वाक्य आप बताना चाहते हो? प्राचीन बताएंगे जैसे कि उनको कहीं भी किसी ने याद किया ना तो वो अपनी टोला छोड़ के उसकी जाके वहाँ मदद करी और फिर वापस, ऐसा सुना है। और जैसे कि भाई साहब ने पहले वीडियो बनाने के लिए आए तो बताया था कि काफ़ी एजुकेशन और स्पोर्ट्स में काफ़ी गांव बामड़ा का बोलबाला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसमें स्पोर्ट्स के बारे में तो तकरीबन मेडल ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आऊँ हैं। एजुकेशन के बारे में हमारे 2-3 लड़कियों ने IAS में भी सेलेक्ट हुई हैं और MBBS में भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा अफसर हैं, भाई ब्रिगेडियर हैं, कर्नल जनरल हैं, तो हमारे गाँव का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी महाराज जी की कृपा है? सारी महाराज की कृपा है, इनके आशीर्वाद से तो इस कार्य में जन्म लिया बच्चा स्वस्थ सुंदर और
कामयाब हो। जैसे कि गांव बामड़ा के जैसे कि स्पोर्ट्स में लगा हो, एजुकेशन में लगा हो, जब कोई भी छात्र या खिलाड़ी सक्सेस होता है तो क्या स्पेशली यहाँ महाराज जी का आशीर्वाद लेने आता है? स्पेशल आता है। बोलते हैं ना कि भाई जैसे सक्सेस मिलती है तो भूल जाते हैं, ना, 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 ऐसा ना। कुछ? पहले शुरू में जिसको मेडल मिला या कोई पद मिला है तो पहले मंदिर में आके अपना माथा टेका और डब्बा मिठाई का डब्बा लेकर महाराज का आशीर्वाद लिया। तो जैसे कि भंडारे का आयोजन हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भंडारा तो देखो ये हर वर्ष करते हैं हम, जी साल में 2 भंडारे करते हैं जी। 28 दिसंबर और गुरु पूर्णिमा को। तो हम यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है और मतलब गांव के प्रति हमारा भाव बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू।